स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्रीमन नारायण गुरु जी जी। मैया कैसी हो? राधे राधे। ठीक हो गुरु जी? आप ठीक है? हाँ हम अच्छे हैं। गुरु जी क्या दुखों से ही वैराग्य आता है? वैराग कई बार लात खा कर भी आता है, जैसे विभीषण को लात खा के आया, रावण ने लात मारी तो वैराग आ गया। कई बार पत्नी डांट देती है तो पुरुषों को भी मरकर वैराग आ जाता है। स्टेशन तक जाते हैं फिर याद आ गई पप्पू की दुआ के साथ। तो ये वैराग मैया कई प्रकार से है। अब आप एक मरकर वैराग होता है और एक वैराग होता है सुख दुख से वैराग नहीं। वैराग तो एक ऐसी स्थिति है, एक पति और एक पत्नी दोनों कुएं में, पुराने जमाने की बात है। तो पत्नी पानी भरने गई कुएं में, तो पहले के लोग ना कुआं में तालाब में जाके नहाते थे। तो एक पति नहा रहा था तो तभी पत्नी आ गई कुएं में पानी भरने, और पानी भर रही थी और उसका पति बगल में नहा रहा था। तो नहा रहा था तो स्वाभाविक है केवल कमर में एक टॉवेल लगाया था, पूरे शरीर में। और तभी क्या हुआ कि उसका जो भाई था, जो पत्नी थी, उसका भाई बाजे बाजे बजवाते हुए आया। तो पत्नी बोली, देखो जी सुनो, आज हमारा भाई साधु बन रहा है, साधु त्यागी बन रहा है, त्यागी। तो उसका पति बोला, बाजे बाजे बजवा के सारे गांव को लेकर के त्याग किस बात का? अरे बोले नहीं, वो आज साधु बन रहा है, त्यागी, सब त्याग रहा है। तो उसका पति बोले, जब सब त्याग रहा है तो बाजे बाजे की क्या जरूरत है, सबको लेके क्यों चल रहा है? बोले तेरे भाई को त्याग करना नहीं आता। तो बोले वैराग, तेरे भाई को वैराग नहीं आता, त्याग नहीं आता, त्याग देखना चाहती है? हाँ दिखा। उसका पति बोला, देखना चाहती है, देख त्याग किसे कहते हैं। तो उसका पति नहाते नहाते, ना उसके हाथ में उसके पास कपड़े थे, ना लोटा था, ना कुछ भी था, वो वैसे ही जैसा खड़ा था नहाते समय में कैसा होता वैसे खड़ा वैसे चल पड़ा और पलट कर कभी नहीं देखा, बहुत बड़ा संत बन गया। ये त्याग ये है कि वो जैसे हो वैसे संसार से मोह खत्म और ईश्वर की ओर चल। कई लोगों को बातों से त्याग हो जाता है, कई लोगों को लातों से त्याग हो जाता है, और कई लोगों को बातें लाते खा के फिर भी त्याग नहीं होता है। त्याग नहीं। और गुरु जी अगर संपूर्ण वैराग्य आ जाए रिश्ते नातों से, घर परिवार से। आपको आ गया है? आया था बहुत साल पहले, ग्रह चला गया। त्याग नहीं कर पाई मैं। तो त्याग करने की जरूरत। देखो त्याग का मतलब घर त्याग नहीं, त्याग का मतलब कपड़े त्याग नहीं, त्याग का मतलब अन्न त्याग नहीं, त्याग का मतलब है बुराइयों का त्याग। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने घर त्याग दिया, इनसे पूछो कि क्या तुमने काम वासना त्यागी, क्या तुमने क्रोध त्यागा, क्या तुमने लोभ त्यागा, क्या तुमने अभिमान त्यागा? यदि काम क्रोध लोभ अभिमान त्याग दो तो कपड़े लत्ते त्यागने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप छूट ही जाने हैं सब चीजें। और घर परिवार त्यागने की क्या जरूरत है? घर परिवार तो त्याग देना है, लेकिन कब? उसके पहले काम क्रोध लोभ। क्या भरोसा, आप जंगल चले गए घर परिवार त्यागे, पत्नी को छोड़ के जंगल चले गए, तो जंगल में कौन गारंटी देगा कि तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? जंगल में कौन गारंटी देगा कि तुम्हें क्रोध नहीं आएगा? इसलिए काम क्रोध को घर में रह के त्यागो, और जो घर में त्याग लिया इन चीजों को, वो फिर जंगल रहे घर रहे सब एक बराबर है। सबसे बड़ा त्याग है विषयों का त्याग, बुराइयों का त्याग। जिंदगी में बहुत अपमान। अच्छा एक बात बता, पत्नी को त्यागना, घर को त्यागना, परिवार को त्यागना सरल है कि काम क्रोध लोभ को त्यागना सरल है? किसको त्यागना सरल है? सरल क्या है? पति पत्नी को त्यागना, घर परिवार त्यागना ये सरल है, पर अभिमान त्यागना, काम त्यागना, क्रोध त्यागना ये बड़ा, ये त्याग दिया तो फिर बचे ही कुछ त्यागने को, सब त्याग दिया। अगर गुरु जी बहुत अपमान हुआ हो जिंदगी में, फिर भी घर न छोड़े तो ये। आप पहले क्लियर बताओ, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अपने बारे में? हाँ तो फिर पूरा बताओ, पूरी हिस्ट्री बताओ, आपके साथ क्या हुआ, फिर हम बताएंगे। मायके में भी अपमान हुआ था, ससुराल में भी अपमान हुआ। अभी छू लेना मेरी माँ, अभी बैठो, अभी बैठो। अच्छा तो जाओ, टाटा, अभी बैठो, अभी बैठो, चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे, उन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखते हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ, इतना वजन लिए घूम रही हो।
ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। तो भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना, कह दिया। आदमी रोज कहता हो, कितनी बातों को याद करोगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात। अब आपके पति संग आए और आप कह रहे हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा, अच्छी है कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे। अब पति ने अपमान कर दिया, तो आप पति से क्या सम्मान चाहती है कि आपका पति आपकी आरती उतारे, जय पत्नी देवी मेरी जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्यान, ऐसा सम्मान। तो बात कर रहा हूँ मैं, कह दूं कल से आरती उतारेंगे आप फिर। तो पति से अरे पति और पत्नी में सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे पति हमारा है, हम पति की पत्नी है, हम अपनी पत्नी से क्या हमें कभी अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारा सम्मान करे, ना उसे हमसे उम्मीद है। अरे हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दो हैं ही नहीं भैया। सम्मान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं, अपमान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को दो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा है। अर्धांगिनी मतलब आधा पति आधी पत्नी, 50-50, 100। दो का तो है ही नहीं सिस्टम। तो आपकी पति और आप ये दो नहीं है, पति प्लस पत्नी बराबर एक, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी या अर्धांग। तो अर्धनारेश्वर शंकर जी हैं कि शंकर जी और पार्वती दोनों मिलके क्या हो गए, एक हो गए कि नहीं। अर्धनारेश्वर आप जानते हैं, और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पत्नी को क्या बोलते हैं, ये मेरी अर्धांगिनी है। तो पति आधे आप आधे तब पूरा हुआ मेरी माँ, आप दोनों आधे आधे हो। इसलिए अपमान सम्मान छोड़ो, कोई बात नहीं, बातें सबके घर होती हैं। इसलिए रिश्तों में हमने क्या हर कथा में बताते हैं, सहनशीलता हो। अब आपके पति ने आप तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ। अपमान शुरू में हुआ। अच्छा शुरू के 1-2 साल में, 8 साल तक, 10 साल मान लो भाई, 38 में से 10 निकालो जरा कितना हुआ। हाँ फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है, वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल में प्यार किया वो तो याद नहीं है, और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, एक बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक का लिए बैठी हो, किसी ने एक बार गलती की, अरे 99 बार अच्छा भी तो किया है, वो भी तो याद रखो। तो अब शिकायत है, भाई से बातचीत होती है आपकी, तो बातचीत करो, कोई बात नहीं। मतलब से हर कोई पूछता है, वो तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर। इसलिए कहता हूँ सबसे झंझट से बचना है तो भगवान में दिल लगा लो, सिंपल बात, भगवान में लगाओ मेरे भाई, मेरा सब छोड़ो। चल पति देवता से बात कराओ, मैं समझा दूँ कि आपकी आरती उतारनी है। कैसे हैं मैया को, ये मेरी माँ है ना, तो मैया मतलब आपकी पत्नी को तो आपको खुश रखना, और रोज शाम को एक आरती जला के मैया की थोड़ा आरती उतारिए मेरे सम्मान। तो आप पति है ना, पत्नी का पारक्षण धातु से पति बनता है। पति का मतलब होता है जो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे, रक्षा करे। पत्नी भी पारक्षण धातु से बनती है। पत्नी का धर्म है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी है, और पति का धर्म है जो पति अपने पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे वो पति है। तो आपका धर्म है कि इनका ख्याल रखना, इनका धर्म है कि आपका ख्याल रखना, और ये जैसे खुश रहें वैसे आप करो। यदि ये खुश हैं कि आप हमारी आरती उतारें तो आओ। ये रिश्ता ऐसी मधुर रिश्ता है पति पत्नी का। आप लोग भी अपनी उतारती हैं, आप भी उतारा करो कभी कभी, खुश हो जाएगी, वो भी कहेगी मगर वो खुश हुआ।